तो ITF का एलिमेंट्री पार्ट करेंगे सब लोग। अगर क्लास में ठीक से पढ़ोगे तो घर में एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि सब कुछ क्लास में ही करा देंगे इसका पार्ट। ओके, जो यूटिलाइज होएगा। तो इसका जो पॉइंट नंबर 1 है बच्चों, वो है ग्राफ्स। तुम लोग को याद है कि नहीं, ये मुझे पता नहीं है, लेकिन ये सारे ग्राफ्स मैंने बनाए थे पहले। इस पूरी स्लाइड पे हम लोग ग्राफ्स ही बनाएंगे। किसका ग्राफ है बताओ? साइन इनवर्स एक्स। ये 1 आराम आराम से पढ़ेंगे सब लोग, समझ समझ के पढ़ो। -1 ये π/2 बराबर बच्चों, हाँ सर। और ये -π/2। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। डोमेन तो देखो -1 to 1 हो गया, रेंज -π/2 to π/2 हो गया, हमेशा इंक्रीज कर रहा है, वगैरह वगैरह सारे पॉइंट्स। सेकंड ग्राफ, ये π/2, ये -1, ये 1। कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ बराबर है बच्चों? हाँ सर। बताओ किसका ग्राफ बनाया? tan इनवर्स। tan इनवर्स एक्स का ग्राफ। tan इनवर्स एक्स का ग्राफ -π/2 to π/2 इसका रेंज हो गया। देखो -π/2 और π/2 आंसर में नहीं आते हैं, ध्यान रखो, है ना? हाँ सर। और डोमेन हो गया इसका R, पूरी रियल नंबर लाइन, लाइक दैट। ग्राफ नंबर ऐसे नंबर भी डाल दो इसका, ग्राफ नंबर 1 2 3। अभी ग्राफ बनाते हैं नीचे, डिफरेंट इंक से बनाते हैं। ये ग्राफ बच्चों किसका ग्राफ बना रहा हूँ? कॉट इनवर्स। कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ। मैक्सिमम वैल्यू बताओ इसकी क्या है बच्चों? टेंडिंग टू पाई। टेंडिंग टू पाई। मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है इसकी, समझ लेना एक चीज, इसकी मैक्सिमम वैल्यू टेंडिंग टू पाई है ना? और मिनिमम वैल्यू टेंडिंग टू 0 है, एग्जैक्ट 0 नहीं है, टेंडिंग टू 0 है, राइट? और डोमेन तो पता ही है इसका R होएगा, से यस और नो? हाँ। फिर ये वाला ग्राफ देखो, ये π/2 है, राइट? और बच्चों ये पाई है, तो ये पाई से यहां से स्टार्ट होगा और ऐसे जाएगा। ये -1 है और ये पाई है, सेकंड वर्स -1 पाई होगा, है ना? ये किया है पहले, मेरे को याद है, अच्छे से मैंने कराया है। हाँ सर। सेकंड वर्स एक्स, लेकिन इनकी जरूरत बहुत पड़ती है, इसलिए इनको अलग से एक स्लाइड पे होना चाहिए, और तुम्हारी नोटबुक में भी रिपीटेशन हो जाना चाहिए इसका। और एक और ग्राफ बचा है, दैट इज cosec इनवर्स एक्स का ग्राफ।
ये माइनस पाई बाई 2 है और ये पाई बाई 2 है। बच्चों इसमें छोटे छोटे नोट बीच बीच में कुश्ती लड़ेंगे, उन पे ध्यान दो। पहला नोट, पहले तो इसको नंबर डाल दो एक बार। ग्राफ नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6 है ना। आंसर ऑफ all ITF are angles। अच्छा, किसी भी ITF का आंसर एक एंगल होएगा। देखो ना, वाई एक्सिस पे आंसर वाई एक्सिस पे आते हैं ना भाई। एक्स का वैल्यू एक्स एक्सिस पे निकलोगे तो उसका आंसर वाई एक्सिस पे आएगा ना बच्चों। हाँ सर। Yes. तो आंसर इसके वाई एक्सिस पे आएंगे। देखो वाई एक्सिस सब जगह देखो एंगल्स ही तो आ रहे हैं। आंसर ऑफ ऑल ITF आर एंगल्स। बोलो नोट नंबर 1 क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है? हाँ। अच्छा, सेकंड वाला नोट समझो। फॉर x greater than 0, answer of all ITF are from 0 to pi by 2। देख लो जरा ग्राफ में देखो, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो बताओ बच्चों साइन इनवर्स x के आंसर किधर से किधर आ रहे हैं? 0 to pi by 2. 0 to pi by 2. मेरा मार्कर जिधर जिधर जाएगा आंसर बोलते चले जाओ। By 2 0 से to pi 0. 0 to pi by 2. इसमें 0 शामिल होगा लेकिन पाई बाई 2 नहीं आएगा। हाँ सर। इसमें 0 शामिल नहीं होगा लेकिन पाई बाई 2 आएगा। उल्टा है, इधर इधर 0 शामिल नहीं होगा, पाई बाई 2 आएगा। बराबर ना बच्चों? यस सर। Yes, sir. अच्छा, इसमें 0 शामिल होगा, पाई बाई 2 भी आएगा। बराबर? पाई बाई 2 नहीं आएगा, मतलब हाँ इसका सर। रेंज 0 टू पाई है। मतलब x पॉजिटिव रहेगा तो 0 से पाई बाई 2 इसका रेंज आएगा। बराबर है? यस सर। और यहाँ भी यही 0 टू पाई बाई 2 रेंज आ रहा है। मीनिंग क्या है इसका, समझ में आ गया ना तुम लोग को? अगर x पॉजिटिव होगा तो सारे ITF का आंसर जो है ना बच्चों पॉजिटिव आएगा, मतलब 0 टू पाई बाई 2 आएगा, है ना। और इसी नोट में लिखना है अपने को, इसी नोट में हम लोग को लिखना है फॉर x लेस देन 0 आंसर ऑफ साइन इनवर्स x cosec inverse x tan inverse x are from minus pi by 2 to 0। बोलो बच्चों, देखो जरा ग्राफ। बच्चों ग्राफ देखो, साइन इनवर्स x का ग्राफ ये रहा। नेगेटिव x के लिए इसका आंसर किधर आ रहा है बताओ? माइनस पाई बाई 2 से 0 के बीच में आ रहा है ना। देखो ना हाँ ये सर। ग्राफ है ना। tan इनवर्स x के ग्राफ देखो, माइनस पाई बाई 2 से 0 के बीच में ही आ रहा है ना, ये देखो। और एक कौन सा बताया? कोसेक इनवर्स x। देखो ये भी माइनस पाई बाई, x नेगेटिव है तो माइनस पाई बाई 2 और 0 के बीच में आएगा। देखो इधर x नेगेटिव है तो आंसर कहाँ आ रहा है? पाई बाई 2 और पाई के बीच में आ रहा है ना। हाँ सर। हाँ, तो ये जो 3 इनवर्स ट्रिगोस है ना बच्चों, ये 3 इनवर्स ट्रिगोस के आंसर माइनस पाई बाई 2 और 0 के बीच में आएंगे। ध्यान रखना ये, है ना। पॉइंट नंबर 4, फॉर x लेस देन 0 आंसर ऑफ cos इनवर्स, cot इनवर्स और sec इनवर्स आर फ्रॉम
π/2 टू पाई। बच्चों ये बताने की जरूरत है कि समझ में आ गया? ग्राफ देख के देख सकते हैं ना? बोलो सर। बच्चों, कोई कुछ पूछ रहा है क्या? यस बोला सर। अच्छा, समझ में आ गया ना? बड़ा एलिमेंट्री है ये, लेकिन ये एलिमेंट्री सब जगह काम आता है। आगे जितने क्वेश्चन हम करेंगे ना बच्चों, उन सब में ये काम आएगा। जैसे एक जेई मेन का क्वेश्चन लिखता हूँ तुम लोग के लिए, शायद मैंने पहले भी लिखा होगा, राइट, लेकिन मैं रिपीट कर देता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन आता, मान लो तुम लोग के ये पूछता है, ये ln tan इनवर्स x इज ग्रेटर देन 1, ये पूछता बच्चों सर क्वेश्चन। वो एक बार कॉपी करने दो ना। बेटा 1 मिनट टाइम देता हूं मैं, हाँ पहले इसको देख ले एक बार, फिर ये करते ही फिर पीछे आ जाते हैं एक बार। ln tan इनवर्स x ग्रेटर देन 1, जैसे इसको सॉल्व करना है। अच्छा एक चीज बताओ, अगर दोनों तरफ एंटी लॉग लूंगा तो इनइक्वालिटी का साइन फ्लिप होएगा कि सेम रहेगा? सेम रहेगा। सेम रहेगा। सेम रहेगा ना? तो कैन आई राइट इट tan इनवर्स x ग्रेटर देन e? बोलो। यस हाँ सर। सर। हाँ सर। है ना बच्चों? कैन आई राइट x ग्रेटर देन tan e? यस सर। यस सर। राइट, यही है ना, यही तरीका होता है ना सॉल्व करने का क्वेश्चन। हाँ सर। देखो बताए चक्कर क्या है, ध्यान दो बच्चों। tan इनवर्स का ग्राफ देखो, ये रहा तीसरे नंबर का ग्राफ। बताओ tan इनवर्स का आंसर, भाई tan इनवर्स होता तो एंगल ही है ना बच्चों? हाँ सर। तो इसका आंसर π/2 से ज्यादा आ सकता है क्या? नो सर। नहीं सर। नहीं आ सकता ना। अब जरा यहाँ देखो, tan इनवर्स का आंसर कितना आ रहा है यहाँ? tan इनवर्स x, जरा ध्यान से देखो, ग्रेटर देन ई। ग्रेटर देन e पॉसिबल है क्या? नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों इसका? नो सोल्यूशन। नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। समझ में आया ना? देखो बड़े एलिमेंट्री ग्राफ है, लेकिन चक्कर क्या है इसका, कितना जल्दी से पकड़ में आता है कि गड़बड़ हो सकती है, राइट। ये यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन वो पूछ लेता है, जिस किसी बच्चे को ये ग्राफ पकड़ में नहीं आ रहे ना, ये ग्राफ पकड़ में नहीं है, उसको इस जगह में गलत आंसर आएंगे ही आएंगे, मान के चलो। तो बी क्या? सर एक डाउट है। हाँ सर बोलना वो बेटा। सर वो है तो लॉग ना, तो उसमें नहीं, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ आई विल गो टू दैट, बोल बेटा। सर उसमें tan इनवर्स x ग्रेटर देन 0 नहीं कर सकते, लॉग है ना वो। वो तो डोमेन हो गया ना, tan इनवर्स x को ग्रेटर देन 0 तो होना ही चाहिए। वो तो डोमेन हो गया। कोई पूछेगा इसका डोमेन क्या है तो क्या तो लिखेगा सर बेटा? ग्रेटर देन 0 है, हम लोग उससे सॉल्व नहीं कर सकते ना। मतलब इस क्वेश्चन को चेंज कर दे, tan इनवर्स x log tan इनवर्स x ग्रेटर देन 0, वो क्वेश्चन नया क्वेश्चन बनाए। यस तो उसका आंसर आ जाएगा कुछ, इसका आंसर नहीं आएगा, बस ये क्वेश्चन। अगर इसको ग्रेटर देन 0 बनाएगा कुछ ना कुछ आंसर आ जाए, लेकिन ग्रेटर देन 1 बनाएगा तो नहीं आएगा ना। ओके बराबर है? यस। हाँ, बी केयरफुल, ऐसे पॉइंट पे डिस्टरबेंस होता है। हाँ बच्चों। सर। हाँ बोलो। सर तो नहीं हो सकता tan इनवर्स x ई से ज्यादा है, वो बता सकते हो? समझा नहीं। ये देख ग्राफ देखना tan इनवर्स x का, क्या इसकी वैल्यू तो π/2 मतलब से ज्यादा आ रही है? सर नहीं, बट तो फिर वो π/2 और ई के बीच में हो सकता है ना, फिर बस वो डाउट है। नहीं, लेकिन π/2 से बड़ा हो ही नहीं सकता ना tan इनवर्स x। तो π/2 और e के बीच में tan इनवर्स x का आंसर कैसे आएगा? तो ऐसा अगर लिख देगा कहीं x² = -1, तो कोई सॉल्यूशन आएगा इसका? नहीं सर। बस तो वही तो है यहाँ पे, और क्या है? tan इनवर्स x ग्रेटर देन π/2 कोई लिख के देगा तो बोलेंगे नो सॉल्यूशन। अच्छा एक बार बता, यहाँ ये क्वेश्चन लिख दूं मैं, tan इनवर्स x ग्रेटर देन 2, बता x की वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई कर सकती है इस पूरे नंबर लाइन पे? नहीं सर। नहीं करेगी ना। तो e तो उससे भी बड़ा हो गया, सेटिस्फाई थोड़ी करेगा। हाँ सर। आ गया समझ में कि नहीं आया? आ गया आ गया। सर e की वैल्यू क्या होती है? बेटा बेटा e की वैल्यू 2.67 समथिंग होती होगी मेरे हिसाब से।
है ना, किया होगा ना तुम लोगों ने। 718 होता है ना? जो भी वैल्यू होता है मतलब 2 से ज्यादा होता है, 2 से कम नहीं होता। बच्चों हाँ सर। हाँ, ये सारे के सारे ग्राफ जरा फटाफट से एक बार स्क्रीनशॉट लेकर डाल दो। आया क्या स्क्रीनशॉट? स्क्रीनशॉट आया क्या? कौन डाल रहा है स्क्रीनशॉट? आ गया आ गया आ गया, जैनित 2। हाँ, मुझे एक बात बताओ, ये जो क्वेश्चन है ये हालांकि हम लोगों ने किए हैं पहले, लेकिन एक थोड़ा रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ। अच्छा, तुम लोगों ने ये वाला ग्राफ बनाया हुआ है क्या? y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ बनाया हुआ है क्या? यस सर। Yes, sir. हाँ, सब लोग ध्यान देना। वो बोल रहा है find number of solution of sin fractional part of x is equal to cos fractional part of x। सब लोग ध्यान से सीखो इस क्वेश्चन को। बच्चों एक चीज बताओ, cos ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ये कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? देखो cos का ग्राफ ये रहा, cos का ग्राफ ये रहा, cos इनवर्स का ग्राफ ये रहा, है ना? हमेशा ही पॉजिटिव होता है ना? हाँ सर। Yes, sir. और जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू किधर से किधर जाती है? 0 to 1. 0 to 1. 1 रेडियन कितना होता है? 1 रेडियन 57 डिग्री। 57 degrees. degrees. 57 डिग्रीज। तो cos 0 से लेकर के 57 डिग्री डिग्रीज तक कभी नेगेटिव होगा क्या? नहीं No sir. कैन आई राइट इट 10? ये सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट हुआ। 10 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 1। कैन आई राइट इट दिस? यस। हाँ बच्चों कैन आई राइट दिस इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 10 इनवर्स 1? हाँ 10 इनवर्स 1 कितना होता है बच्चों? 5/4. 5/4. अच्छा, उसने जब ये जे एडवांस का क्वेश्चन है बच्चों, मतलब स्क्रीनिंग जो टाइप होता है ना, स्क्रीनिंग जब एग्जाम होता था तब का क्वेश्चन है। फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इन क्लोज इंटरवल 0 to 2 पाई, ऐसे पूछा था उसने। 4 ऑप्शंस भी दिए हुए, मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा। तो जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू π/4, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने इसमें, है ना? अब एक काम करते हैं, पहले फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ बनाते हैं। बच्चों ये 0, ये 1 हो गया ना, ये 2। किधर तक ग्राफ बनाना है? 2 पाई तक बनाना है ना? 2 पाई कितना होता है बच्चों अप्रोक्सीमेटली? 6.3। 6.28। तो 6 तक तो बनेगा ही बनेगा ग्राफ। 2 3 4 5 और 6। 3 4 5 6 और बच्चों 7 वाला ग्राफ बनेगा नहीं, जरूरत नहीं है उसकी, फिर भी बना देते हैं एक बार। ये ग्राफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ बन गया। और बच्चों अब तुम्हें बनाना है y इक्वल टू π/4, बराबर ना? हाँ सर. और फिर y इक्वल टू π/4 से इसके इंटरसेक्शन पॉइंट्स तुम लोग को काउंट करने हैं। ये π/4 है,
बच्चों बता सकते हो ये हाइट कितनी है? ये तो 1 है ना। हाँ सर। हाँ सर। तो अब इसके इंटरसेक्शन पॉइंट्स गिनो बच्चों, वही तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे। बताओ फर्स्ट सॉल्यूशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। बच्चों ये 6 सॉल्यूशन आएगा। ये बताओ ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई बच्चों? 6 डिस्टेंस हो गई ना। हाँ सर। अपने को तो 0 और 2 पाई के बीच में चाहिए ना बच्चों। 2 पाई कितना आएगा? 6.28। तो अब ये पता करना है कि ये जगह कितनी है, ये जगह कितनी है बच्चों। अगर ये जगह 6.28 से कम है तो ये भी सॉल्यूशन गिना जाएगा ना। हाँ सर। Yes, sir. और अगर ये 6.28 से ज्यादा है तो 6.28 इधर ही ग्राफ खत्म हो जाएगा, तो इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं। बोलो सही है सुनो। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. तो बच्चों कैसे पता करेंगे? बताओ ये वैल्यू क्या है, कैसे पता करेंगे? किन किन का इंटरसेक्शन पॉइंट है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और पाई बाय 4 का इंटरसेक्शन पॉइंट है ना बच्चों ये। हाँ सर। इस लाइन का नाम बताओ बच्चों, इस लाइन का नाम बताओ क्या है? नेम ऑफ दिस लाइन। y माइनस 0 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस 6, यही है ना बच्चों? 6,0 से पास हो रही है स्लोप 1, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 6। अच्छा x इक्वल टू पाई बाई 4 जब लिखूंगा तो y का वैल्यू क्या आएगा वो देखना है मुझे। नहीं पाई बाई 4 थोड़ी पर लिखेंगे, y का हाँ, वैल्यू पाई बाय 4 होगा ना। 6 प्लस पाई बाई 4। मतलब ये देखना है ना ये। तो y सब्स्टिट्यूट करेंगे ना। हाँ x का वैल्यू तलाश करना है और y निकालना है। y तो पाई बाई 4 है, तो x कितना आएगा? पाई बाय 4 प्लस प्लस पाई बाय 4। 4. x इक्वल टू y प्लस पाई बाई 4। y का वैल्यू तो 6 प्लस पाई बाय 4 ना, y पाई बाय 4। रुकना यार, y प्लस 6। तो जो है y का वैल्यू पाई बाई 4 लिख लो, y का वैल्यू पाई बाई 4 लिख लो। तो x कितना आ गया? 6 प्लस पाई बाई 4। पाई बाई 4 कितना होता है बच्चों, बताओगे क्या अप्रोक्सीमेटली? 0.7 0.7 यही होता है ना, यानी x 6.7 आ गया। ये मानते हो ना? हाँ सर। बताओ बच्चों ये इंटरसेक्शन पॉइंट x 6.7 आ रहा है, ये इस रेंज में आ रहा है क्या? नो सर। नहीं आ रहा, तो इस सॉल्यूशन को नहीं गिनेंगे ना। नहीं सर। सर 2 पाई की वैल्यू क्या होती है? तो वापस पूछो। 2 पाई की वैल्यू किससे कंपेयर करें? 6.28। 2 पाई इज इक्वल टू 6.28। ओके सर। ठीक है ना? तो 6.7 का मतलब ये तो ग्राफ आगे निकल गया ना बच्चों। x का वैल्यू यानी 2 पाई इधर ही कहीं आ जाएगा ना बच्चों, 6 से पहले ही, मतलब इससे पहले ही आएगा कहीं, इंटरसेक्शन नहीं होएगा ना भाई। कोई मान लो कोई बंदा इस रोड पे ट्रेवल कर रहा है और ट्रेवल करने के बाद 2 पाई के बाद एक गड्ढा आ जाता है, तो वही इस पॉइंट को पकड़ पाएगा क्या बच्चों? गड्ढे में गिरेगा ना नीचे बच्चों। हाँ सर। 2 पाई लेंथ के बाद तो उसको ट्रेवल करने के लिए कुछ मिलेगा ही नहीं ना, तो गिरेगा ही ना नीचे। 6.7 तो नहीं पहुंच पाएगा ना। तो आंसर बताओ, आंसर क्या लिखूं इधर? 5 कैसे आ गया? कुछ भी गधेड़ा। सिक्स सॉल्यूशन। 1 2 3 4 5 6 तो आ ही गए ना। हाँ सर। 6 सॉल्यूशन। बच्चों समझ में आए क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके, किस तरह से हैंडल करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को? बराबर है? अगर इसके वैल्यूज भी पूछते तो कैसे निकालते हम लोग? नहीं वैल्यू नहीं निकाल सकते, तू और मैं दोनों ही नहीं निकाल सकते बेटा इसमें। सर पर हमें कैसे पता चला कि मतलब वो 6 के मतलब 6 पे वो पॉइंट आएगा मतलब? मतलब तू वापस पूछ क्वेश्चन अपना, क्या पूछ रहा है? सर मतलब हमें वो कैसे समझा कि स्ट्रेट लाइन 6 पे आएगा मतलब वो सॉल्यूशंस का? अरे बाबा हमने लाइन बनाया वो। देख, ये फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ है, ये समझ में आया? बराबर से ये सुनो, यस सर। 5 से 6 तक ये लाइन गई, 6 से 7 तक ये लाइन गई। अब 6.28 0 से 0 टू 6.78 ये है। नो 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 6.28
इसके अंदर अंदर इंटरसेक्शन पॉइंट आने चाहिए, है ना। तेरा 6 के बाद हाँ, इंटरसेक्शन पॉइंट limits कहाँ आ मिल रहा गए है? थे ना, 6.7 पे आ रहा है, यहां से देखना यस सर समझा। 6.7 पे आ रहा है, यानी यानी उससे पहले तो नहीं आ रहा ना, इस इंटरवल में तो नहीं आ रहा ना ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट। नहीं सर, तो 6 जगह इंटरसेक्ट करेगा ना बेटा, समझ गया सर, समझ गया, थैंक यू सर। ठीक है। अच्छा समझ में आया? एक बार स्क्रीनशॉट Yes, लेकर sir. डालो ना इसका प्लीज फटाफट से, बाद में कॉपी कर लेना, मैं टाइम दे दूंगा तुम लोग को। सर इसको कॉस और साइन का ग्राफ बना के भी कर सकते थे। हाँ हो सकता है, वो थोड़ा गंदा होगा एक्चुअली, इसलिए नहीं करा रहा। स्क्रीनशॉट आया क्या ग्रुप पे? सर आपने tan फ्रैक्शनल पार्ट x को ऊपर वाले उससे ही लिया है ना, sin फ्रैक्शनल पार्ट x इज हाँ बेटा इसको मैंने डिवाइड कर दिया, इधर डिवाइड कर, हाँ सर। आ गया ग्रुप पे आ गया। बच्चों साइन इनवर्स एक्स का मैक्सिमम वैल्यू बोलो क्या होता है? π/2 और मिनिमम बोलो क्या होता है? -π/2 माइनस π/2 इसी तरह से कॉस इनवर्स एक्स का मैक्सिमम वैल्यू बोलो बच्चों क्या होता है? पाई π और मिनिमम बताओ। 0 0 और जो क्वेश्चन दिया ये साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इक्वल टू 3π/2, फाइंड the value of x raised to power 101, y raised to power 102, z raised to power 103 plus 9 upon x raised to power 101, y raised to power 102, z raised to power 103। किसी भी बच्चे को जिसको ITF नहीं पढ़ा होता है ना बच्चों, वो क्या करता है इसमें AMGM के बारे में सोचता है। पक्का है ना? देखो तुम्हें भी लग रहा होगा अरे यार ये दोनों मल्टीप्लाई में तो कितना मजा आ जाएगा, बराबर ना? हाँ सर। हाँ लेकिन पता है इसमें AMGM की जरूरत ही नहीं है, एकदम इजी सा क्वेश्चन है। बताओ बच्चों, ये अगर 3π/2 है तो इसमें हर एक को π/2 बनना पड़ेगा तभी 3π/2 बनेगा ना, हाँ सर क्योंकि अगर एक भी वैल्यू π/2 से कम हो गई तो दूसरे को π/2 से ज्यादा बनना पड़ेगा। व्हाट डू यू से? हाँ हाँ सर। सर पर वो पॉसिबल नहीं है। व्हाट इज दिस इम्प्लाइंग कि all sin इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स, ओ cos इनवर्स क्यों लिख रहे हैं, इज इक्वल टू sin इनवर्स y इज इक्वल टू sin इनवर्स z। क्या होना चाहिए बच्चों? π/2 5/2 होना चाहिए। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू y इक्वल टू z इक्वल टू कितना हो गया बच्चों? 1 1 1। तो आंसर कितना आ गया? 3 प्लस 3 9/3। 4 4 कैसे आ जाएगा? 6 आएगा ना। थोड़ा कैलकुलेट। केयरलेस मिस्टेक क्यों कर रहा है यार बच्चों? आंसर इज 6। हैव अंडरस्टूड दिस गाइस? यस सर हाँ द आंसर इज 6। इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग कर सकते हैं। अब एक वो बताओ बच्चों, तुम लोग को साइन थीटा इज इक्वल टू, ये एक्स्ट्रा है फिर इस पे डिपेंडेंट क्वेश्चन बाद में लेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 दिया हुआ है और कॉस थीटा पूछ रहा है, निकाल सकते हो क्या? हाँ सर, बट कैसे बताओ थीटा कैसे? का रेंज चाहिए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हाँ cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। प्लस माइनस आएगा लेकिन बच्चों यहाँ पे 1 माइनस 9/5 है ना। प्लस माइनस 4/5 सही है सुनो? यस सर। मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या? हाँ सर 25 नेगेटिव हाँ, मुझे इसका आंसर हटा हुआ था तो मैंने यहाँ कुछ भी लिखा और सीधा आंसर लिख दिया। प्लस माइनस 4/5। अब बच्चों नेगेटिव साइन आएगा कि पॉजिटिव कैसे पता करूँ? थीटा का रेंज। थीटा की रेंज है। देखो बच्चों साइन थीटा 3/5 ये क्या इंप्लाई करता है?
कि First थीटा कितना बना? क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट और Second या नहीं, second. साइन इनवर्स 3/5 बना ना, हाँ हाँ सर। थीटा साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5, ये रहा ग्राफ। बताओ बच्चों 3/5 तो इधर कहीं आएगा ना, हाँ सर। हाँ हाँ इसका सर. आंसर किधर आएगा? 0 और π/2 के बीच में आएगा ना। हाँ हाँ सर सर। Yes sir. तो बताओ थीटा क्या आ गया? थीटा बिलोंग्स टू 0 to फर्स्ट π/2. क्वाड्रेंट 0 to π/2। 2. आंसर निकल गया क्या? यस हाँ सर। सर एक मिनट, सो हाँ बोलो। नहीं सर कुछ नहीं, मुझे लगा मैं डिस्कनेक्ट हो थीटा गया। थीटा 0 to π/2 रहेगा ना बच्चों, थीटा हाँ 0 to सर। π/2 रहेगा तो cos थीटा पॉजिटिव हो गया ना। हाँ सर। बच्चों थोड़ा सा ये जो एक्स्ट्रा पढ़ाया ना, इसको दिमाग में रखना और ट्रायंगल बना करके और जो आंसर निकालने हैं ना, वो आंसर निकालना। आई विल राइट क्वेश्चन नंबर हियर, क्वेश्चन नंबर 1 2 and I will write this is number 3, this is question number 4. Prove that, बच्चों ये सब एलिमेंट्री है और तुम्हें पूरी कैलकुलस में यूज होता है, इसलिए इसको कराना जरूरी है। बगैर इसको कराए हुए नया टॉपिक स्टार्ट करना करेक्ट हैबिट नहीं है। तो तुम सब लोग ये जो क्वेश्चन मैं लिखा रहा हूं, इसको फाइनल आंसर तक पहुंचने का ट्राई जरूर करो। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। हाँ बच्चों, ये प्रूव दैट ए पार्ट साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स 3/5 is equal to 24/25। बच्चों ये क्वेश्चन मैं तुम्हें करके देता हूं, फिर BCD 3 क्वेश्चन तुम्हें करने पड़ेंगे। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या करो बच्चों, लेट ये जो आता है ना, ये इनवर्स वाला पार्ट, उसको कुछ अज्यूम कर लो। साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा, लेकिन बच्चों सामने लिख दो थीटा बिलोंग्स टू क्या आएगा? 0 to π/2। से यस और नो? Yes हाँ sir. सर। अच्छा, अब बच्चों इसको ले लो y, मान लो ये y है ना, तो y इक्वल टू क्या निकालना है तुम्हें? साइन 2 थीटा निकालना है। से यस और नो? हाँ Yes. सर। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला तो पता है ना, 2 Yes, साइन sir. थीटा हाँ सर cos cos theta. थीटा। तो बच्चों 2 साइन थीटा की वैल्यू पता है कितनी? 3/5। Yes sir. हाँ सर और cos थीटा की वैल्यू अभी भी निकाली थी 4/5। आंसर आ गया क्या बच्चों? हाँ 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 सर। सर सारे क्वेश्चन जो मैं आगे दूंगा ना, BCD मतलब 4 क्वेश्चन, उनमें ज्यादा टाइम लगे तो लगे, लेकिन आना चाहिए तुम लोग को। आगे क्वेश्चन आएंगे ना तो तुम्हें सॉल्व करने को आना चाहिए। इसके लिए इसकी प्रैक्टिस इधर ही कर लेना जरूरी है, होमवर्क में डालना ठीक नहीं है। बच्चों ध्यान दो, प्रूव दैट में बी पार्ट चल रहा है। प्रूव दैट में बी पार्ट है cos of 2 tan inverse 2 plus sin of 2 tan inverse 3 is equal to 0. C part, sin of tan inverse, थोड़ा गंदा है देखने में बट कर लेना चाहिए, cos of cot inverse -1/√3। सर ये क्या है? सी पार्ट समझा नहीं। सी वाला क्या बेटा? हाँ सर ये क्या देख सी सुन, पार्ट में लिखा साइन तो के अंदर tan इनवर्स, फिर ये tan इनवर्स में एक ब्रैकेट आ गया, ये ऐसे लगा ले इसको, राइट। फिर cos इनवर्स में ये ब्रैकेट आ गया, ऐसे लगा ले इसको, और ये ब्रैकेट सारे बंद कर दे ऐसे, ठीक है। अरे बाबा साइन में ये पूरा ब्रैकेट है, tan यस इनवर्स सर। में ये ब्रैकेट है,
कॉट इनवर्स में सिर्फ ये है, कॉस के साथ ये है। क्या समझ में नहीं आया? सर नहीं, वो कॉस लिखा था ना आपने, कॉस इनवर्स होना चाहिए था कुछ अभी आ गया क्या समझ में? यस सर। एक और है क्वेश्चन बच्चों, 4 क्वेश्चन करने हैं इसमें। tan ऑफ, ये ट्रिग्नोमेट्री है एक्चुअली देखा जाए तो, tan ऑफ 2 tan इनवर्स 1/5 माइनस π/4 इज इक्वल टू माइनस 7/17। अच्छा 2 मिनट हर के लिए है तो ये मैं 5 लिखा नहीं आपने आ रहे थे। 1 मिनट। इसका वैल्यू है -1/√5। 5 to 6 मिनट्स। करो बच्चों, ट्राई करो। जिसके तीनों क्वेश्चंस के आंसर आएंगे ना उसको हैंड रेज करना है। सर सी में वो कर्ली ब्रैकेट नॉर्मल है कि फ्रैक्शनल पार्ट? नॉर्मल ब्रैकेट है, नॉर्मल ब्रैकेट है। रेज योर हैंड व्हेनेवर यू गेट द आंसर। देखते हैं 10 स्टूडेंट्स कितना जल्दी कर पाते हैं। 10 स्टूडेंट्स को काउंट करेंगे। इट्स सिंपल ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअली। नहीं आएगा तो मैं सिखाऊंगा बच्चों, टेंशन नहीं लेने का जरूर। दैट्स गुड। सो हमको वो क्या है,
Soham, Shubham, Rachit, 3 students have done it. बच्चों go little faster. तुम्हारे ग्रुप में देखो 3 बच्चों ने कर दिया ना, मतलब ऐसा नहीं है कि हो नहीं रहा है, थोड़ा स्लो जा रहे हो. और जिन बच्चों को बन जाता है ना, वो टाइम वेस्ट ना करें, वो अपना बुकलेट का एक्स्ट्रा जो भी बचा हुआ है उसको पूरा करने का कोशिश करें. बच्चों इतना स्लो क्यों? पढ़ नहीं रहा हो ठीक से, मन नहीं क्या पढ़ने का? 7 हुए अभी, एकदम बड़े बोलते एकदम बड़े. 8 हो गए, 9, 11. कोई ऐसा आउट ऑफ 11 जैसे आर्यन, रोमित, कोई ऐसा बच्चा है जिसने नीट एंड क्लीन लिखा हो सॉल्यूशन? नहीं सर। यस सर। लिखा है क्या किसी ने? किसी ने हाँ सर लिखा है। तो यार बेटा इसको ग्रुप पे डाल देना, ये तो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है ना, सब बच्चों को समझ में आ जाएगा. कर देगा क्या? फोटो लेके डाल देगा क्या? ओके सर। हाँ बच्चों बड़ा एलिमेंट्री है, इसका क्या है तो डिस्कस करना. कोई एक बोलो तो डिस्कस करके दूं, बोलो आउट ऑफ द 3. सर सी वाला. सी वाला, चलो सी वाला डिस्कस कर देते हैं. राइट, ये इसका स्क्रीनशॉट आ गया क्या ग्रुप पे? जरा एक बार बताओ ना प्लीज. नहीं आया क्या?
आ गया। ओके, सी वाला यहीं पे कोशिश करते हैं, यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। कॉट इनवर्स -1/√3 कितना हुआ बच्चों? कॉट इनवर्स √3 कितना होता बच्चों? कॉट इनवर्स 1/√3 कितना होता बताओ? अगर ये प्लस होता तो कितना होता बताओ? 60 डिग्री। 60 डिग्री। 60 डिग्री होता है π/3। लेकिन ये अगर तुम ग्राफ देखोगे तो इसका आंसर क्या आएगा बताओ? कॉट इनवर्स का -1/√3 का पाई माइनस π/3 आएगा ना। हाँ सर। देखो इसको और सिंपल बनाता हूं तुम्हारे लिए मैं। पहले मैं लिख देता हूं फिर बाद में बनाता हूं सिंपल। पहले आंसर लिख लेते हैं एक बार इसका। तो ये हो गया पाई माइनस π/3। पाई माइनस π/3 कितना होता है बच्चों? 2π/3 होता है ना। हाँ सर। यस सर। तो ये बन जाएगा साइन ऑफ tan इनवर्स cos 2π/3। बच्चों cos 2π/3 की वैल्यू बताओ क्या क्या होती है? -हाफ। -हाफ होती है ना। हाँ सर। हाँ सर। तो बच्चों ये हो गया साइन ऑफ tan इनवर्स -हाफ। राइट। अब tan इनवर्स -हाफ क्या होता है ये पता नहीं हमें। ठीक है, तो बच्चों देखो अब एक काम करते हैं, हम लोग इधर आगे निकल ही जाते हैं। इसको यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देते हैं, वापस आएंगे 2 मिनट बाद, है ना। यहाँ आते हैं पहले, सब लोग ध्यान दो। वैसे ये जो मैं लिख रहा हूं ना, ये एक्चुअली ग्राफ देख के लिख रहा हूं। प्रॉपर्टी ऑफ ITF, इसमें पहली प्रॉपर्टी ये लिख रहा हूं बच्चों, साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। ऐसा 3 ITF के साथ में है। tan इनवर्स -x इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x और cosec इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस cosec इनवर्स x। बच्चों ये तुम ग्राफ में आराम से देख सकते हो। देखो ये माइनस में आता है तो वैल्यू माइनस में आ जाती है ना, प्लस में जो वैल्यू आती है वो माइनस में आ जाती है ना बच्चों, साइन हाँ, इनवर्स में। ऐसे ही tan इनवर्स में प्लस वाली वैल्यू माइनस में, यहाँ माइनस में नेगेटिव में चेंज हो जाती है ना। एक और था ना, कौन सा था? साइन इनवर्स, tan इनवर्स, और एक कौन सा था? कोसेक इनवर्स। कॉसेक इनवर्स। देखो बच्चों ये पॉजिटिव वाली और नेगेटिव वाली वैल्यू है ना, ऐसे। लेकिन बच्चों जो अगला वाला पार्ट है, कौन सा? सेकंड, cos इनवर्स -x, ये पता है क्या होता है? पाई माइनस cos इनवर्स x। cot इनवर्स -x, पाई माइनस cot इनवर्स x, और sec इनवर्स -x, पाई माइनस sec इनवर्स x। अब देखो तुम्हारा पिछला वाला क्वेश्चन कितनी जल्दी हुआ। और जो tan इनवर्स -हाफ को क्या लिख सकता हूं बताओ? -12 जाएगा ना। माइनस tan इनवर्स हाफ। और उस माइनस को भी साइन ऑफ माइनस कुछ है तो माइनस पूरा बार आ जाएगा। से सुन लो, हाँ सर। माइनस साइन ऑफ tan इनवर्स हाफ। बच्चों अब तो ये पुराना क्वेश्चन बन गया था, इसको थीटा लेके ट्रायंगल बना के सॉल्व कर लोगे ना। सर यहाँ तक आ गया था, पर -1/√5 कैसा है वो नहीं समझा। अच्छा ये ट्रायंगल बना, tan इनवर्स हाफ को थीटा ले ले तो tan थीटा कितना आया बता? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये कितना आ जाएगा बता? √5। तो साइन थीटा Yes, कितना sir. आएगा बता? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। आ गया ना -1/√5। बोल, यस सर। समझ में आया तो बोल, वरना यस वापस सर। बता देता हूँ। ट्रायंगल। तूने ट्रायंगल वैंगल बनाया नहीं होगा ना। नहीं सर, वो कंफ्यूज हो हाँ। गई। पता है जब फंस जाओ ना वहाँ इजी मेथड कर लो तो क्या दिक्कत है, कोई देख थोड़ी रहा है आपको। तुम समझो तुम्हारी पॉकेट में कितना पैसा है ये किसी को बताने का जरूरत थोड़ी है। अरे जहाँ फंस रहे हो वहाँ आराम आराम से कोई सिंपल सा मेथड ढूंढ लो ना। कहाँ टेंशन आ रही है बताओ बच्चों, बराबर है सर। ना। अभी BOD थोड़ा मेहनत करके सॉल्व कर लेना जिनको नहीं हुआ है। वैसे तो बहुत सारे बच्चों ने कर दिया है, लेकिन जिनको नहीं हुआ ना वो BOD सॉल्व कर लेना। और ग्रुप पे तो सॉल्यूशन आ ही जाएगा। एक स्टूडेंट ने बोला, मैंने नाम नहीं देखा, किसने बोला है ग्रुप पे डालने के लिए? नाम बोलो।
आर्यन। ओके, तो ग्रुप पे आप लोगों को मिल जाएगा, कोशिश करके खुद से सॉल्व कर लो बच्चों। प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ में पहली प्रॉपर्टी मैंने ये लिखी है, इसको ए नाम कर देते हैं बच्चों। प्रॉपर्टी बी, बच्चों प्रॉपर्टी बी ये है, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा। बच्चों ऑब्वियस है ना ये तो, इसको इधर ले जाओ, देखो इसको इधर ले जाओ, बताओ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स हो गया ना। यस सर। यस सर। हाँ, लेकिन बच्चों इसमें एक छोटी सी गड़बड़ हो सकती है जिसको तुम्हें लिख जरूर देना चाहिए, x बिलोंग्स टू -1, 1। बताओ ये जरूरी है ना, यस सर। डोमेन तो होना ही चाहिए ना। तो बच्चों जनरल रिजल्ट क्या है पता है, सॉरी थोड़ा गलत लिख गया मैं, ट्रिगो इनवर्स ऑफ x। बच्चों x ही होता है, x बिलोंग्स टू डोमेन, ये क्या आना चाहिए वो ध्यान रखना है। समझ में आ गया क्या ये? यस सर। सिंपल टाइम पास प्रॉपर्टी है एक्चुअली, बराबर है बच्चों। बता सकते हो वापस एक बार? देख सुनना, साइन ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू x। अब इसको प्रूव करना है तो ये साइन जो है ना इसको इधर ले जा, हाँ सर। सेम ही तो बन गया, हाँ सर समझ गया। लेकिन डोमेन का ध्यान रखना, ठीक है? हाँ सर। हाँ बच्चों प्रॉपर्टी सी, साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, x बिलोंग्स टू -1, 1। बच्चों दो प्रॉपर्टीज और है, कोई मुझे बताएगा सिमिलरिटी क्या है उन दो प्रॉपर्टीज में, बताओ। sec थीटा प्लस cosec इनवर्स x प्लस sec। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x भी π/2, यस सर। और एक और है ना सेक और कोसेक। sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। ये प्रॉपर्टी सी हो गई बच्चों, इजी है ना। हाँ सर। एक और प्रॉपर्टी है बच्चों, फिर इस पे डिपेंडेंट एक आरई का क्वेश्चन आएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। रीजन क्या होगा? अच्छा इसका सॉल्यूशन बताऊं क्या? देख सुनना, लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, तो बता x कितना बन गया, साइन थीटा। इसको तो लिख सकता है cos π/2 माइनस थीटा। हाँ cos इनवर्स x को इधर लिया, cos इनवर्स x इक्वल टू कितना हो गया, π/2 माइनस थीटा, राइट। इसको नंबर 1 दे दे, फ्रॉम 1 साइन इनवर्स x को कितना लिया है, थीटा, ये रहा। cos इनवर्स x कितना बन गया, π/2 माइनस थीटा। हो गया क्या प्रूव? हाँ सर। सिमिलरली प्रूव्ड रिमेनिंग टू, जरूरत नहीं है, बराबर है बच्चों। हाँ, सब लोग ध्यान दो, नंबर 4, साइन इनवर्स x कैन बी रिटन एज cosec इनवर्स 1/x। cos इनवर्स x कैन बी रिटन एज क्या बताओ, sec इनवर्स 1/x। sec इनवर्स 1/x, बराबर। बोलो बच्चों। यस सर। और एक और बचा, tan इनवर्स x इज इक्वल टू कितना बच्चों, cot इनवर्स 1/x। अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, अगर इसमें x पॉजिटिव होगा तो इसके आंसर किधर से किधर आएंगे, 0 to π/2। और इसके 0 से 0 से π/2 तक। अगर इसमें x नेगेटिव हुआ तो इसके आंसर -π/2 to 0। -π/2 to 0। और इसके -π/2 to 0। सेम फॉर दिस, है ना। हाँ सर। यस सर। बच्चों इधर आओ, x पॉजिटिव हुआ तो इसका आंसर 0 to 0 to π/2। π/2। और इसका आंसर माइनस पॉजिटिव होगा तो
0 to π/2, यानी x ग्रेटर हाँ। देन 0 के लिए करेक्ट है। लेकिन बच्चों अगर x लेस देन 0 हुआ तो इसका आंसर बताओ किधर से किधर आएगा? -π/2 से 0 और इसका आंसर किधर आएगा? 0 to π/2। नहीं, π/2 से पाई गधेड़ा, हाँ सर, हाँ π/2 से पाई। बताओ इक्वलिटी आएगी क्या इधर? ये करेक्ट है क्या फॉर्मूला? गलत है ना? हाँ सर। तो बच्चों x लेस देन 0 के लिए एक वैल्यू डाल के देख लो। tan इनवर्स -1 इक्वल टू cot इनवर्स -1 नहीं होता, बराबर है बच्चों। इसका आंसर कितना आता है? -π/4। और इसका आंसर कितना आता है बच्चों? 3π/4। 3π/4। अब बच्चों बताओ इसको -π/4 लाने के लिए इधर -π ऐड करना पड़ेगा ना? हाँ Yes, sir. सर। यानी ये रिजल्ट इक्वल टू क्या बनेगा? -π प्लस cot इनवर्स 1/x। बोलो बच्चों। सर वो हाँ पार्ट सर। सिर्फ x लेस देन 0 के लिए ना? हाँ, वो सिर्फ x लेस देन 0 के लिए लिखा है ना, x लेस देन 0 के लिए। बराबर है बच्चों, समझ में आया नहीं आया? आया सर। ये ध्यान रखना, मतलब ये बच्चों बहुत काम आता है कैलकुलस में, ये वाला रिजल्ट। इसको मैं सर्कल मार देता हूँ तुम्हारे लिए। ये जो तीन प्रॉपर्टीज की है ना, ये भी काम आती हैं, लेकिन यहाँ स्टूडेंट लोग को गलत हो जाता है। ये क्वेश्चन स्टूडेंट लोग को गलत हो जाता है, ठीक है? अब देखो एक चीज समझो कि हम लोग जो ना ये अज्यूम नहीं करके चल सकते कि कोई भी प्रॉपर्टी कराने के बाद 5-6 क्वेश्चन आप लोग को प्रैक्टिस कराएं और फिर एक अच्छा क्वेश्चन दो। तब तो तुम डम हो जाओगे एक दिन, मतलब तब तो तुम ऐसे हो जाओगे एक दिन की तुम्हें हर चीज का बहुत सारा प्रैक्टिस है, तब तुम IIT क्वालिफाई करोगे। वो तो पॉसिबल नहीं है बच्चों। IIT के 10 दिन पहले तुम छोटा मोटा प्रैक्टिस ही कर सकते हो, जो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस होती है, सब नहीं कर सकते। तो मैं इस प्रॉपर्टी पे डिपेंडेंट एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जिसके लिए मैं 5 से 7 मिनट का टाइम लूंगा। देखते हैं कितने लोगों को। बच्चों RE का क्वेश्चन है, 10 मार्क्स वेटेज का क्वेश्चन है ना, इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड है पूरी तरह से। देखते हैं कितने बच्चों को बनता है। एक को या दो को ही बनेगा, ज्यादा को नहीं बनता। किसी भी बैच में एक या दो को ही बनता है, राइट? तो देखते हैं इसमें एक दो कौन से वाले हैं जिनको बनता है वो क्वेश्चन। सिर्फ इस पे डिपेंडेंट है बच्चों, ठीक है? तो जरा एक बार इसका स्क्रीनशॉट डालो। एक डाउट है साइड में। हाँ बोलना बच्चे। सर cot इनवर्स -1 -π/4 थोड़ी हो सकता है, वो बता सकते हो? नहीं नहीं, वो लॉजिकल है। देख ये जो बनाया ना बेटा, ये लॉजिकल है। ये मतलब ये डेफिनेशन इस तरह से दी हुई है कि इसके आंसर्स हमेशा इसी रेंज में आते हैं। तेरा तू जो बोल रहा है ना वो बहुत पॉसिबल है, लेकिन ये NCERT और इंडियन एजुकेशन सिस्टम, आई रिपीट इंडियन एजुकेशन सिस्टम। देख तू अगर जैसे अमेरिकन स्टडीज में देखेगा तो cot इनवर्स का वैल्यू वैसा ही होता है जैसे tan इनवर्स का होता है, ये ऐसा ही होता है। लेकिन हम लोगों ने जो है ना, हम लोगों ने डिफाइन किया हुआ है कि cot इनवर्स का आंसर 0 और π/2 के बीच में ही रहेगा, 0 और π के बीच में ही रहेगा। तो याद रख बेटा इसको। हाँ गड़बड़ हाँ सर, तो मतलब इसके कारण वो नहीं आया ना, π-π/4। हाँ, इसी वजह से ये तो क्वेश्चन भी इसी वजह से बन रहा है ना। हाँ सर, समझ गया। बच्चों जरा एक बार, एक मिनट, एक बार जरा इसको स्क्रीनशॉट डालो ना, मैं भी क्वेश्चन ढूंढ लेता हूँ मेरा। I've got the question. Can I change the page? आ गया क्या वो ग्रुप पे आ गया क्या? अच्छा स्क्रीनशॉट आया क्या? आया सर। एक क्वेश्चन और कर दो बच्चों। तो ये फोर्थ
फॉर्मल पार्ट जो है ना आईटीएफ का, वो इस फोर्थ प्रॉपर्टी पे जाके खत्म हो जाता है, राइट। कॉट इनवर्स मेरे को ईयर याद नहीं है बच्चों में, ईयर इसमें लिखा हुआ नहीं है मेरे पास। आरई का 10 मार्क्स बेटे इसका क्वेश्चन है ये। कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 10 इनवर्स टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तुम्हें लग रहा है एक दूसरे के उल्टे हैं, देखो, है ना। हाँ सर। इक्वल टू 2π/3 फाइंड x। सर हम उसको डायरेक्टली थीटा ले सकते हैं ना? नहीं नहीं वो मत करो, इक्वल टू 2π/3 फाइंड x। बच्चों एक बात ध्यान दो, इसमें दो केस लेने पड़ेंगे, पता है ना। केस हाँ वन सर। कौन सा, ये ना, और केस टू कौन सा, लेस देन एक्स 0। कैंसिल। और फिर ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ये स्क्रीनशॉट में देख लेना है फॉर्मूला, है ना। करो बच्चों, इसके 4 सॉल्यूशन आते हैं, देखते हैं कितने लोगों को करेक्ट आते हैं। लेट्स सी। सर आरई का फुल फॉर्म क्या है सर? आरई रुड़की एंट्रेंस एग्जाम, बच्चों ये बहुत शानदार एग्जाम होता था। ये मैं इसके सारे क्वेश्चंस तुम लोग को जो है ना क्लब करके सिलेबस का एंड होने के बाद प्रैक्टिस कराता हूँ क्लास पे। तो अभी बीच बीच में जो नंबर आता जा रहा है उनको तो ले लेंगे, फिर बाद में पूरी मैथ्स पे जो क्वेश्चंस है ना वो एक साथ दे दूंगा। दीज आर वेरी गुड क्वेश्चंस एक्चुअली। 5 to 10 मिनट्स बच्चों, ट्राई करो। जिसको हो जाएगा ना, 4 सॉल्यूशन आएंगे, 4 सॉल्यूशन किसी को अगर आ जाते हैं तो हैंड रेस करके चारों सॉल्यूशंस का नाम बता दो एक बार। करो बच्चों, इधर उधर किसी जगह ढूंढना मत बच्चों इस क्वेश्चन को प्लीज।
ये 9 एंड्स तो पुराने वाले क्वेश्चन के लिए ना बच्चों, लोअर कर दूं क्या? ओह दैट्स नाइस, सोम को हो गया। सर आंसर्स में रूट भी है क्या? आंसर अनाउंस कर दे सोहम। भाई हमारे सोहम को हो गया ये क्वेश्चन। आंसर बोल। 3 -1/√3 √3 -1/√3 -1/√3 -√3 + 2 -√3 + 2 -√3 -2 -√3 -2। देखो मजा आ जाता है, मतलब यार दिल खुश हो जाता है पूरे दिन। पता है आपको, जितने बच्चों को पढ़ाने के लिए मिलता है ना, सबको पढ़ाने में ऐसे आपका दिल खुश रहता है। ऐसे जब बैच में कोई रिस्पॉन्सेज मिलते हैं ना, आप वंडर करोगे टीचिंग में पैशन क्या होता है। पता है, टीचिंग में पैशन यही होता है कि किसी बैच में कुछ बच्चे ऐसे हों जो उस बैच को जो ना एकदम शानदार याददाश्त बैच बना देते हो। तो याद आता हो कि कोई बच्चे ने एक आंसर दिया तो अगला बैच पढ़ाने में मजा आता है, मतलब पूरा दिन अच्छा निकलता है। उसने पता है कितना शानदार ये वेटेज के क्वेश्चन को कोई बच्चा विद इन 5 मिनट्स अगर करेक्ट आंसर देता है तो उससे अच्छा तो और कोई हो ही क्या सकता है। सोहम को आया और देखो आर्यन को भी आ गया है। आर्यन हैज आल्सो डन इट, वेरी गुड। आर्यन तुझे सेम ही आंसर आया क्या बच्चे? यस सर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो छोटा सा हिंट, ये कोई हिंट भी नहीं है वैसे देखा जाए तो। किसी को भी पकड़ में आता है कि सर ने यहाँ इतनी बकवासबाजी की थी प्लस माइनस वाली, तो डेफिनेटली यहाँ क्वेश्चन पूछते टाइम में सर इसको प्लस माइनस लेंगे ही लेंगे एक बार। इसी वजह से तो क्वेश्चन दिया है और फिर ये आंसर आ जाए। है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही, राइट, लेकिन फिर ये आंसर आना, इट्स गॉट अ मीनिंग। वेरी गुड। अच्छा ट्राई करो, देखे 3 लोगों को हो गया, एक और को हुआ, संकेत को भी हुआ है। एक्सीलेंट। सो हम कौन से बेटा कौन से बैच से हो तुम, मतलब कौन से ब्रांच से हो? अंधेरी अंधेरी। और देवांशी? अंधेरी। देवांशी नहीं है यार, तू दिव्यांशी नहीं, दिव्यांशी है। हाउ डू यू प्रोनाउंस? दिवांशी। दिवांशी। एक्सीलेंट बेटा, एक्सीलेंट। तुम भी अंधेरी से हो क्या? हाँ सर। ओके। संकेत? अरे ये अंधेरी वाले बैटिंग कर रहे हैं। जागो लोगों और जागो, रचित अंधेरी का नहीं निकल जाए कहीं। रचित? अंधेरी। हे भगवान, ये सारी मिलीजुली सरकार तो नहीं है ना, कहीं मिलीजुली सरकार हो। महेंद्र चौधरी, इसको भी हुआ। महेंद्र कहाँ का है बेटा? सर अंधेरी। ओ गॉड। शुभम? शुभम किधर का है बेटा? अंधेरी। अरे यार पूछू कि नहीं पूछू आगे वाला। क्रिश? अंधेरी। अरे यार ये तो मेरे को दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। सब बच्चों ने कर लिया अंधेरी, अंधेरी इस वाले सारे लोगों ने कर लिया। सरप्राइज। सिद्धांत? सर अंधेरी। अरे यार क्या है यार। आर्यन? अंधेरी। हे भगवान, सारे बच्चे अंधेरी के ही हैं इधर। ये देखो शेयर तो अंधेरी की है ना शेयर? नहीं सर, मैं पवई की हूँ। देखो थैंक गॉड शेयर, तूने सब लोग और सारे ब्रांचेस का इज्जत बचाया बेटा, थैंक यू वेरी मच। ये सारे अंधेरी वाले बहुत बढ़िया बढ़िया बच्चे हैं, देखो है ना, मजा आ गया यार। और शेयर को हुआ, उसके बाद में नेक्स्ट कौन है? शेयर के बाद में दिव्या। दिव्या तू भी अंधेरी से दिखती है। यस अंधेरी। ये भगवान, और दिव्या के बाद किसी ने किया नहीं। अच्छा यहाँ पे अपने पास बैच कौन कौन से अपन ने पहले बात कर ली, लेकिन मैं भूल रहा हूँ।
अंधेरी, बोरीवली, ये तो दो तो पक्के हो गए। अच्छा एक बार संकेत किधर से है? संकेत, साकेत, सॉरी साकेत, सर पुणे। पुणे। पुणे के बच्चे भी नहीं, पुणे के तो बहुत सारे बच्चे हैं, मतलब 22 में तो पुणे खतरनाक बैच है। बच्चों तुम लोगों को पता है कि नहीं 22 में पुणे का रिजल्ट बहुत बढ़िया आने वाला है। मतलब 22 में पुणे के बच्चे जो और बैचेस में है ना, जैसे टॉपर बच्चे जो हैं वो पुणे के 3-4 बच्चे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। सो साकेत तेरे लिए एक गुड न्यूज है बेटा, 22 में तुम लोग का रिजल्ट अच्छा जाने वाला है। ओके थैंक यू सर। हाँ संकेत ने किया, चलो जो भी है, लेकिन अच्छा किया। मतलब 12 बच्चों ने तो मेरे को आज तक किसी भी बैच में आंसर नहीं दिया है इस क्वेश्चन का। हालांकि 10 मिनट हम लोग को लगे हैं इस क्वेश्चन को, नहीं 10 भी नहीं, 8-9 मिनट हुए, फिर भी गुड रिस्पॉन्स। किसी ने इसको फेयर किया है क्या आउट ऑफ ऑल? आई लोड द हैंड्स। किसी ने फेयर किया हो तो प्लीज हैंड रेज करो ना, तो मेरा काम बच जाएगा। मेरा अच्छे से लिखा है क्या किसी ने सॉल्यूशन? सर लेंदी क्वेश्चन था, फुल ड्राफ्ट में किया। हाँ बेटा लेंदी है तो तू ये लिखा है ना, दिवांशी ने लिखा है ना? हाँ सर भेज। हाँ तो बेटा ग्रुप पे डाल देना एक बार अपने में, मजा आ गया। चलो अच्छा इसको कर लो तुम लोग, ये ग्रुप पे आएगा, ग्रुप से देख करके और डिस्कस कर लो। अच्छा ये जो ना, ये जो 4 प्रॉपर्टी है ना, ये ऐसा भी नहीं कर रहा हूँ मेन प्रॉपर्टीज है आईटीएफ की जो तुम्हें यूटिलाइज होती है, बट ये प्रॉपर्टीज ज्यादा यूटिलाइज होती है। समझो एक चीज, आई रिपीट, ये प्रॉपर्टीज ज्यादा यूटिलाइज होती है। अब बच्चों तुम्हारा एक लेक्चर इस वीक में और बचा हुआ है अभी, है ना? तो देखो ध्यान देना सब लोग, अपन लोगों ने प्रॉपर्टी ए बी सी डी ये 4 प्रॉपर्टीज की है, और ये जो प्रॉपर्टी है ना बच्चों पूरा एक लेक्चर है, कंप्लीट 1 लेक्चर। एंड बच्चों अपने नोट्स उठा के देख लेना, ये जो ना ये बॉक्स में जो लिखा है ये कुछ 3 या 4 बार ही लिखा है अब तक मैंने इतने लंबे ड्यूरेशन में। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इंप्लाइज की इस प्रॉपर्टी में दम है, समझ जाओ। पूरी कैलकुलस में 15 से ज्यादा बार वेरी इंपॉर्टेंट नहीं लिखूंगा मैं, लेकिन जहां वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है ना वो मान के चलना कि आईआईटी वहां स्ट्रेस करता है क्वेश्चंस को। तो नेक्स्ट वाले लेक्चर में ये एक ही प्रॉपर्टी पूरी होएगी, विच विल टेक टाइम, एंड आई विल गिव यू अ हिंट, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। बच्चों सिमिलर सी प्रॉपर्टी है ये, साइन इनवर्स को अंदर और साइन को बाहर कर दो तो ये पहली नहीं दूसरी प्रॉपर्टी है, याद है ना? यस सर। हाँ ये बड़ी एलिमेंट्री प्रॉपर्टी है, की हुई है पहले, लेकिन ये जबरदस्त है, ये वाली प्रॉपर्टी जबरदस्त है। इस पे डिबेट भी बहुत अच्छा खासा है, इसके ग्राफ्स भी बहुत अच्छे खासे हैं, इसकी यूटिलिटी भी बहुत जबरदस्त है। तो नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों इसको कंप्लीट करेंगे। इससे हमारा आईटीएफ एटलीस्ट का मतलब बच्चों मैक्सिमम खत्म हो जाएगा। मतलब मैं अगर इसके बाद एक लेक्चर और ले लूंगा ना तो आईटीएफ वैसे ही खत्म हो जाएगा। मतलब ई प्रॉपर्टी के बाद एक लेक्चर और चाहिए आईटीएफ खत्म करने के लिए, वो खत्म हो जाएगा तो आईटीएफ का मॉड्यूल तुम्हारा 2 घंटे में खत्म, टाइम लगेगा ही नहीं। सबसे बड़ा चैप्टर हम लोग निपटा चुके हैं फंक्शन, उसमें बुकलेट सॉल्व करने में भी टाइम लगेगा तुम लोग को, बट आईटीएफ का बुकलेट इज इक्वल टू 2 आवर्स, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके अब मुझे बताओ शुरू में जो तुम लोग क्वेरी कर रहे